हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के और नए क्वेश्चंस। अब तक हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हम लोग 46 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये सब हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या गिवन है कि ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 रेगुलरली, यानी कि तीनों पार्टनर 10,000 रुपये निकाल रहे हैं लगातार। ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। ए निकाल रहा है हर महीने की पहली तारीख को, वो भी शुरुआत के 6 महीने। बी विड्रू इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, और ये निकाल रहा है हर महीने की 15 तारीख को, वो भी शुरुआत के 6 महीने केवल। और सी निकाल रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, और सी निकाल रहा है हर महीने के लास्ट में, वो भी शुरुआत के 6 महीने। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ये हम करेंगे एक बारी ए के लिए। पहले ए निकाल रहा था 10,000 रुपये शुरुआत के केवल 6 महीने, ठीक, और वो भी हर एक महीने की पहली तारीख को, यानी कि उसने टोटल कितने बार निकाला होगा पैसा भाई? 6 बार। तो हम 10,000 की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है। अब ध्यान से समझना ज़रा, उसने पहली बार जब पैसा निकाला होगा ना, तो अप्रैल 1 को, फिर दूसरी बात मई की 1 को, तीसरी जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर की 1, लास्ट उसने निकाला होगा सितंबर की 1 को। तो जब उसने पहली बार विड्रॉ किया होगा अप्रैल की 1 को, तब उसने उस पैसे को पूरे 12 मंथ यूज़ किए होंगे। और जो लास्ट में निकाला सितंबर 1 को, उसने निकाला होगा सितंबर की 1 को, तब उसने केवल 7 मंथ यूज़ किया होगा। तब एवरेज कैलकुलेट करना है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर 60,000 का आप निकाल लीजिए 6%, वो भी 9.5 मंथ्स के लिए, तो वो आपका आ जाएगा 2850। अब बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। बी निकाल रहा था 10,000 रुपये, वो भी हर महीने की मिडल को, यानी कि उसने साल में 6 बार ही तो निकाला होगा, यानी कि 60,000 रुपये। 10,000 की आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है। अब एवरेज इसने निकाला होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 बार केवल, और वो भी हर मंथ के मिडल में, यानी कि जब उसने अप्रैल के मिडल में, यानी कि तब उसने केवल 11.5 मंथ यूज़ किया होगा। और फिर इसने निकाला होगा सितंबर के एंड में, तब इसने 6.5 मंथ यूज़ किया होगा। ठीक, हर मंथ के मिडल में निकाले ना, तब उसने 6.5 ही मंथ यूज़ किया होगा। फिर एवरेज, तो अब 60,000 का आप निकाल लीजिए 6%, वो भी कितने मंथ्स के लिए आप निकालेंगे? 9 मंथ्स के लिए। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2700। अब यही आप सी के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन सी निकाल रहा था हर मंथ के मिडल एंड में, उसने भी 60,000 निकाले होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है। अब उसने अप्रैल के लास्ट में निकाला, यानी कि अब उसने 11 मंथ यूज़ किया होगा, और सितंबर के एंड में, यानी कि ये किया होगा उसने केवल और केवल 6 मंथ्स। फिर एवरेज, यानी कि 60,000 का हमें निकालना है यहाँ पे 6%, और वो भी 8.5 मंथ्स के लिए, तो ये आपका आ जाएगा 2550। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 47, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द बिगिनिंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। हमें यहाँ पे मनन की ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि वो अल्टरनेटिव केसेस में कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ 1950 एंड ही विड्रू फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच,
ठीक है, सो करते हैं ज़रा क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन नंबर। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला हमारा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ या पीरियड अपॉन में 12। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दी हुई है, ठीक, जो कि है हमारा 1950। हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना है कि वो मंथली कितना विड्रॉन कर रहे हैं, ठीक, और वो विड्रॉन कर रहे हैं यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि वो हर महीने की क्या कर रहे हैं, शुरुआत में विड्रॉ कर रहे हैं। तो उन्होंने जब अप्रैल की 1 को निकाला होगा तो 12 मंथ यूज़ करेंगे, और लास्ट में निकाला होगा मार्च 1, तो 1 मंथ यूज़ किया होगा, ठीक। सो ये अब कितना आ जाएगा आपका एवरेज मंथ 6.5/12। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सब इधर आ जाएगा, यानी कि 1950 100 अपॉन 10, इधर की फिगर उधर जाके रिवर्स हो जाती है। सो आपकी एक्स की वैल्यू ये निकलेगी 36,000 रुपये। कितने निकलेगी, 36,000। लेकिन याद रखना ये आपकी पूरे साल की निकली है, लेकिन आपको चाहिए मंथली, यानी कि मंथली में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, सो ये तो एक साल में अगर वो 36,000 रुपये निकाल रहे हैं तो एक महीने में निकालने के लिए आप 12 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 3,000 रुपये, ठीक। ये था आपका केस 1। देखिए केस 2। अब ये यहाँ पे गिवन है हमें 2400 रुपये उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है, और वो हर मंथ के मिडल में निकाल रहे हैं, ठीक है। हम सेम करेंगे, यानी कि 2400 रुपये निकाल रहे हैं, हमें अमाउंट नहीं पता है, ठीक, लेकिन रेट तो हमें पता है 10/100, और हमें एवरेज पीरियड यानी कि वो हर मंथ के जब मिडल में निकाल रहे हैं, तो यानी कि जब उन्होंने अप्रैल की मिड में निकाली होगी तो 11.5 मंथ यूज़ करे होंगे, और फिर मार्च की मिड में निकाली होगी तो 0.5 मंथ यूज़ किए होंगे, फिर आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। सो 2400 सारी फिगर इधर भेज दीजिए, यानी कि 100/10, और ये इधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 6। सो आपकी अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी जी, ये निकलेगी आपकी 48,000। लेकिन ये याद रखना, ही तो पूरे साल की ड्राइंग निकली है ना, ये आपकी कितनी निकली है, ये आपकी पूरे साल की निकली है। अब आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, सो आप अब इस 48,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे, सो ये आपका आ जाएगा कितना, 4,000 रुपीज़, ठीक। ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड में देखिए, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है 2750, हमें अमाउंट नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, और हमें ये बता रखा है कि वो हर मंथ के एंड में निकाल रहे हैं, यानी कि जब उन्होंने अप्रैल के एंड में निकाली होगी तब तो केवल 11 मंथ यूज़ किया होगा, और जब लास्ट आया होगा ईयर मार्च का तो तब मार्च में निकाला होगा तो 0 मंथ यूज़ करा होगा। अब आप सब इधर ले आएंगे फिगर, 2750 100 अपॉन 10 12, अब 5.5 का अब आप एवरेज निकालेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, देखिए कितना, 60,000 रुपये, ठीक। अब ये तो पूरे साल का निकला होगा, आपको इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो आप इस 60,000 की 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपये, यानी कि वो हर महीने निकाल रहा था, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे इसकी क्वार्टरली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है कि वो कितना निकाल रहा था, वो भी अल्टरनेटिव केसेस में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो। केस 1, इफ ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 एंड ही विड्रू अ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और वो फिक्स अमाउंट निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 48, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारा क्या चीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज
पीरियड अपॉन में 12। ठीक, केस 1 जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। केस 1 में ये इसने विड्रॉ किया है 1500, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 1500, अमाउंट हमें पता नहीं, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है और एवरेज पीरियड है हमारा कितना, देखो वो हर क्वार्टर के फर्स्ट में निकाल रहा है। साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 महीने का, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर जब आपका स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल, मई और जून, अप्रैल से जून चलता है ना, तो 1 अप्रैल को निकाला होगा तो पूरे साल पैसा यूज़ करा होगा। ऐसे ही जब आप लास्ट क्वार्टर में पहुंचेंगे, जो जनवरी फरवरी मार्च, जैन से स्टार्ट होकर मार्च में ख़त्म होता है, जब जैन में निकाला होगा तब तो केवल 3 ही मंथ यूज़ किए होंगे, फिर आप इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 7.5/12। सारी फिगर को इधर ले जाइए, 100 अपॉन में 12, 12 अपॉन में 7.5। अब ये आपकी x की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 20,000 रुपये। ठीक, ये आपकी कितनी आएगी, 20,000। ये लेकिन याद रखना ये आपकी साल की निकली होगी पूरे। ठीक, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, क्वार्टर में। तो आपके साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का, तो आप इसकी 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि वो हर क्वार्टर में कितने रुपए निकाल रहा है, 5,000 रुपये निकाल रहा है। ठीक, अब देखते हैं केस 2। केस 2 में हमें गिवन है कि उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1200 रुपये, हमें क्वार्टरली पता नहीं वो कितना निकाल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है और वो निकाल रहा है हर क्वार्टर के मिड में, यानी कि जब उसने जनवरी अप्रैल मई और जून, यानी कि उसने मई की 15 तारीख को निकाला होगा और वहाँ से लेके मार्च तक उसने 10.5 मंथ यूज़ करे। लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि फेब के मिड में निकाला होगा तो 1.5 मंथ ही यूज़ करे। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6 मंथ्स। ठीक, अब इधर सारी फिगर आके रिवर्स हो जाती है एक्स के इधर आते ही। ठीक, ये भी आपका आएगा कितना, 20,000 रुपये, लेकिन ये पूरे साल का निकला होगा। ठीक, तो हमें इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करना है, एक क्वार्टर में, यानी कि आप इसकी 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये आपका आएगा 5,000 रुपये, यानी कि वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है। ठीक, अब देखिए केस 3। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर से कैलकुलेट करके दी हुई है, अमाउंट हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, लेकिन ये अब निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के लास्ट में। तो जो आपका फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल में और जून, यानी कि उसने जून की एंड में निकाली होगी, तब तो उसने केवल 9th ही मंथ यूज़ करे। जून की एंड से जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जून से तो नहीं, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स। फिर जो लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है जैन से मार्च, उसमें उसने मार्च को निकाला है लास्ट में, तो 0 मंथ यूज़ किया होगा। ठीक, अब ये 900 सब फिगर को इधर ले जाइए तो ये रिवर्स हो जाएगी आपकी 4.5 इक्वल्स टू x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना जी, देखिए 20,000 रुपये। ठीक, अब ये भी आपका निकला होगा पूरे साल का। अब आप इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,000 रुपये। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 49। पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 20,000 पर मंथ। वो रेगुलरली निकालते हैं 20,000 रुपये हर महीने। पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और पीयूष निकालता है बिगिनिंग में, और हरमेश निकालता है मिडल में, और अतुल निकालता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर द ईयर एंडेड 1500 इतना इतना। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ पे रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब ये 49। सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक, केस 1 देखिए, पीयूष निकालता है वो भी हर क्वार्टर, हर मंथ के स्टार्टिंग में निकालता है। ठीक, हर मंथ के वो
स्टार्टिंग में निकालता है और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दी हुई है 15,600 रुपये और वो निकालता है हर महीने की शुरुआत में 20,000, यानी कि साल में उसने 12 बार निकाला होगा तो 20,000 की अब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000। रेट हमें पता करना है। ठीक, हमें एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, वो हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है ना, यानी कि उसने अप्रैल में निकाला होगा तो 12 मंथ यूज़ करा, मार्च में निकाला होगा तो 1 मंथ। ठीक, सो 15,600 फिर ये 2,40,000 सो एक्स अपॉन 100 यानी कि 6.5 मंथ्स के लिए आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 13,000 इंटू एक्स। तो अब ये x की वैल्यू निकाल लेंगे आप 15,600 अपॉन में, अच्छा ये 1,300 आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी 12%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, 12% है। ठीक, सेकंड केस देखिए, हरमेश विड्रॉ करता है मिडल में। ठीक, और हमें फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दी हुई है 14,400। मिडल में निकाल रहा हो या लास्ट में या शुरुआत में, 12 बार ही निकाले होंगे 20,000 रुपये, यानी कि 2,40,000 रुपये। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है। ठीक, अब वो मिडल में निकाल रहा है ना, ठीक है, तो जब उसने अप्रैल के मिड में निकाला होगा तब से लेके मार्च तक तो 11.5 मंथ यूज़ करे, फिर मार्च की मिड में निकाला होगा तब से 0.5 ही मंथ यूज़ कर पाया होगा। ठीक, अब 14,400 फिर 2,40,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 6/12। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा, 1,200। सो अब 14,400 1,200 इंटू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए कितनी जी, 12%। अब देखिए थर्ड में देखिए, अब हमें बता रखा है कि वो विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, वो भी मंथ के एंड में निकालता है। ठीक, तो और हमें उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है 13,200। ठीक, जब भी निकाले उसने 12 ही बार निकाले होंगे, 2,40,000 टोटल, हमें ये पता करना है। ठीक, अब वो हर मंथ के एंड में निकाल रहे, यानी कि अप्रैल के एंड में जब उसने निकाला होगा तो केवल और केवल 11 ही मंथ यूज़ कर पाया होगा, और फिर मार्च में निकाला होगा तो 0 मंथ। ठीक, सो 13,200 इक्वल्स टू 2,40,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 5.5/12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 13,200 इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा कितना, 1,200 रुपये इंटू एक्स। सो अब x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 13,200 की 1,200 से मल्टीप्लाई करके 12% आ जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। और ए में गिवन है, इफ़ ही विड्रॉ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वो 6,000 रुपये निकाल रहे हर क्वार्टर के एंड में। ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करके दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सो क्वेश्चन नंबर 50, सबसे पहले लिख लीजिए फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला लिखने के आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं और ऐसे लगातार लिखने से ना आपको फॉर्मूला याद भी हो जाता है। ठीक, रेट अपॉन 100 और एवरेज पीरियड अपॉन में 12। देखिए केस 1 हम लोग करते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करके दी हुई है 1,500 और वो 6,000 रुपये निकालता है हर क्वार्टर के शुरुआत में, यानी कि उसने 4 बार निकाला होगा, यानी कि 24,000 रुपये। रेट हमें पता नहीं है, एवरेज पीरियड तो हम निकाल सकते हैं ना, जब वो हर क्वार्टर के शुरुआत में निकाल रहा है तो पहला क्वार्टर में उसने 12 मंथ और लास्ट क्वार्टर में उसने 3 मंथ यूज़ किए होंगे, यानी कि 24,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 7.5/12। ठीक, सो अब 1,500 इक्वल्स टू
20 इंटू एक्स इंटू 7.5। सो अब यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, 1500 और इससे आपस में कर देंगे तो 1500 आ जाएगा। ठीक, फिर x की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी 10%। ठीक, यहाँ पे हुआ क्या, 1500 की आप इससे करेंगे जब, तो ये आपका 1500 और x ही आएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रखा है इफ़ ही विड्रू 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। ठीक है, तो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हैं ना, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी कैलकुलेट करके दी हुई है। ठीक, वो 6000 रुपये बेशक एंड में निकाल रहे हैं, लेकिन 4 ही बार तो निकाले होंगे ना, ये हमें पता नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे एवरेज कैसे निकालेंगे, जब उसने पहले क्वार्टर के एंड में यानी कि जनवरी अप्रैल में और जून यानी कि जून के एंड में निकाला होगा तो 9 और यहाँ पे 0 मार्च में। सो 900 इक्वल्स टू 24,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 4.5/12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 900 इक्वल्स टू 20/x इंटू 4.5। ठीक, अब 900 इक्वल्स टू x इंटू 900। सो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 990। सो ये आपका आ जाएगा 10%। ठीक, अब देखिए केस 3 आपका क्या कहता है। केस 3 आपका कहता है इफ़ ही विड्रू 6000 पर क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि वो पर क्वार्टर निकालता है। अब ये कहीं नहीं बोला गया है कि वो शुरुआत में निकाल रहा है, मिड में निकाल रहा है या लास्ट में निकाल रहा है। 31 मार्च एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12%, 1200। हमें ये कहीं नहीं बोला, जैसे ऊपर बोला था कि शुरुआत में निकाल रहा है एंड में, यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो कब निकाल रहा है। ठीक, तो कोई नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दी हुई है यहाँ पे 1200 रुपये। ठीक, और 4 बार ही निकाला होगा उसने यानी कि 24,000। हमें रेट नहीं पता, तो अब यहाँ पे जब हमें डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता होती है तो हम 6 मंथ्स का एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, फिर 1200 और अब ये कितना आ जाएगा 120, यानी कि ये आपका 120x आ जाएगा। और अब x की वैल्यू आप 1200 अपॉन 120 कर देंगे। सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10%। कंप्लीट है।